चलिए फाइनली मेरे प्यार छो बेसब्री से इंतजार की घड़ी समाप्त हो गया, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया। बाबू इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, क्योंकि ये वीडियो को अगर आप पूरा देखते तो एग्जाम हॉल में आपको पता होगा कि मॉडल पेपर से मेरे प्यार छो 15 से 16 क्वेश्चन परीक्षा में लड़ता है और आपको 100% करेक्ट देखेंगे। बहुत जगह पर हम देखे हैं 100% सही आंसर नहीं बताया है, ठीक है ना। इस वीडियो में हम एक दिन लेट बता रहे हैं, लेकिन बाबू 100% सही उत्तर आपको बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होने वाला, और जो आपका न्यूमेरिकल है उसको भी हम सॉल्यूशन करके आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे सभी बच्चे सबसे पहले मेरे पास लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मेरे पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का मॉडल पेपर है, भौतिक शास्त्र फिजिक्स, यानी कि देख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखिए बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट था कि इस बार देखेंगे 2026 में आपका जो है ना 2 गुना ऑब्जेक्टिव मतलब 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो सारे बच्चे का यहाँ पर देखेंगे मन में जो है डाउट जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। देख लीजिए यहाँ पर बिहार बोर्ड जो है ना इस बार भी 70 ऑब्जेक्टिव देगा, 1 से लेकर 70 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे बढ़िया तरीके से। जितना भी आपको बताएंगे ना 100% करेक्ट बताएंगे, पूरे 70 का सोल्यूशन गजब और शानदार तरीके से बाबू, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बच्चे का बिल्कुल हौला क्वेश्चन यहाँ पर पहला नंबर में आपका है। ध्यान से देखिएगा, कहता है पराविद्युतांक का एसआई मात्रक। आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार। पराविद्युतांक का एसआई मात्रक का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखेंगे अब देखिए मेरे प्यार चो पराविद्युतांक कहता है ऐसा योग पूछा जाए मेरे प्यार चो प्रीमेबिलिटी इस डैश का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पराविद्युतांक का ऐसा ही मात्रक का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मेरे प्यार चो सी स्क्वायर एन के पावर में -1 और एम के पावर में क्या होगा -2 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर जी कैसे ये हो गया, तो ये आपका मेरे प्यार चो आप एफ बराबर फार्मूला जानते हो ना, एफ बराबर कुलम्स लॉ वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं ना। तो उसी टाइप से अगर आपके यहाँ पे निकालेंगे ना तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहला मैंने आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेरे प्यार पूरा देख के जाएगा। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर कहता है आवेशित संधारित्र के दोनों पट्टी के कुल आवेश का योग क्या होता है। आवेशित संधारित्र जो है मेरे प्यार इसके दोनों पट्टी के कुल आवेश आपका क्या होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे दोनों पट्टी का कुल आवेश जो होता है ना बाबू आवेशित का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका होता है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, दोनों पट्टी का पूछा जा रहा है आवेश का, यहाँ पर देखेंगे तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, तो ये आपका मेरे प्यार क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्यार आवेश दोनों पट्टी का ना तो 1 माइक्रोकूलम लगाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में अगर बात कर दी जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। तीसरा नंबर में चलेगा मेरे प्यार धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारों, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यार क्या लगाएंगे धारावाही चालक के अंदर, देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। धारावाही चालक का अगर बात कर दिया जाए तो इसके जो है ना इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए ना 3 नंबर में अगर बात करें मेरे प्यार तमाम बच्चे याद रखिएगा, ये आपका हो मेरे प्यार अपवाही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, अपवाही, ठीक है। 3 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगा के आप लोग आंसर दीजिएगा मेरे प्यार पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे वायु का बात किया जा रहा है, कहता है वायु में स्थित इकाई, ठीक है ना, धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, ठीक है ना। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना होगा, 4 नंबर, ठीक है ना। देखेंगे वायु का अगर बात कर दी जाए, वायु में स्थित पूछा जाए मेरे पास इकाई धनावेश को घेरने वाले निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान पूछा जाए 4 नंबर क्वेश्चन। तो आप तमाम बच्चे देखेंगे मेरे पास यहाँ पर क्या लगेंगे, ये आपका जो है ना एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या लगेंगे, बी। बिल्कुल मेरे पास 100% करेक्ट है। आप देखिएगा बिंदु आवेश, देखेंगे बिंदु आवेश आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, बिंदु आवेश आर दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, ठीक है। चलिए लगा दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या दीजिएगा, बिंदु आवेश आर दूरी पर विद्युत विभव का मान पूछा जा रहा है, ये आप लोग क्या दीजिएगा। यहाँ पर अगर बात किया जाए मेरे प्यार आर दूरी पर विद्युत विभव का मान जो होता है ना, देखेंगे यहाँ पर अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार आप लोग देखिएगा क्या लगाएंगे। चलिए 5 नंबर में अगर बात करें ना तो यहाँ पर आर की क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या दीजिएगा। चलिए 5 में विकल्प का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, क्यू। तो यहाँ पर क्या देखिए आर के, देखेंगे आर स्क्वायर, देखेंगे आर के क्या होगा, वित्त क्रमानुपाती होगा, ठीक है। 5 में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, बी। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 64 बूंद
कहता है समरूप बूंद जिसकी प्रत्येक धारा देखेंगे प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड निकल के एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगा मेरे पास देखेंगे। तो बड़ा बूंद की धारिता का अगर बात कर दिया जाए यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा समरूप बिंदु देखेंगे मेरे पास यहाँ पर अगर बात की जाए ना 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, लगा दीजिएगा। अब देखेंगे मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जानकारी किससे प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका प्राप्त होगा ना मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका इनमें से सभी के द्वारा, जैसे आपका क्षेत्र की दिशा से भी होगा, दिशा की दिशा आवेश की प्रवृत्ति से भी होगा। तो यहाँ पर अगर बात कर दी जाए, साथ में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर कहता है धातु के अवशिष्ट देखेंगे, धातु के अवशिष्ट गोले के पूछा जरा पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने वाले विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, बताइए जरा। सभी मेरे पे लगाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है ना, ध्यान दीजिएगा, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ का बात किया जा रहा है। गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान देखेंगे सर्वत्र आपका 0 रहता है, बिल्कुल आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? 8 में ऑप्शन नंबर डी। चलिए विभव मापी मुख्य मापी जाती है, देखेंगे विभव मापी से क्या मापा जाता है। चलिए तो देखिए विभव मापी से आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए विभव मापी का अगर बात कर दीजिए ना मेरे पास, इसके द्वारा जो आपका मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या मापा जाएगा? तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभव मापी, देखिए विभवांतर मापा जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे तो 9 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसके बीच विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा? तमाम बच्चे दीजिएगा मेरे पास, दो आवेश के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाती है, ध्यान दीजिएगा, तो उसके बीच जो है ना विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है, क्या होगा? ठीक है, 10 नंबर में चलना है। देखेंगे यहाँ पर अगर बात कर दीजिए मेरे पास, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, दो आवेश के बीच की दूरी अगर बढ़ा देंगे ना, ये आपका एनर्जी यहाँ पर क्या लगेंगे? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। दो आवेश, तो यहाँ पर क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा कि क्या होगा? जल्दी बताइए। तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तो तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा, क्या लगेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका मेरे प्यार से क्या होगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक तार का प्रतिरोध R, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो मेरे प्यार जो प्रतिरोध आपका क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, देखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, एक तार है जिसका प्रतिरोध क्या है? R है, इसको खींच करके व्यास मतलब मेरे पास जो आधा कर दीजिएगा, देखेंगे यहाँ पर 4R हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी 4R। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे पास, जो कहता है चालक पदार्थ से बने आसमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थित बिंदु पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या होगा? देखेंगे 12 नंबर में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको जो है ना खींच करके लंबा कर दिया था ना, देखेंगे कहता है मेरे पास जो चालक के बने आसमित आवेशित देखेंगे चमकी चादर की सतह पर निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? ये आपका होगा 5/2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी 5/2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सब देखिए न्यूमेरिकल इतना बड़ा बड़ा है ना मेरे प्यार, तो काफी इंपोर्टेंट। देखिए C1 बराबर 2 माइक्रोफेराड दिया गया और C2 बराबर 4 माइक्रोफेराड कि दो संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसके सिरे के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए तो 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र के सिरे के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा मेरे प्यार? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए C बराबर फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, Q/V होता है। C बराबर क्या होता है? C बराबर Q/V। अगर इस हिसाब से देखा जाए मेरे प्यारों, तो C बराबर देखेंगे यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे प्यार से, यहाँ पर क्या दीजिएगा सभी बच्चे, देखेंगे यहाँ पर 800 वोल्ट हो जाएगा मेरे प्यार से, अपने हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 800 वोल्ट निकल जाएगा। अब देखिए कहता है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराड के को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफेराड के कम, ठीक है ना, से निकलने में कितने संधारित्र की आवश्यकता होगा? चलिए 4 नंबर, कितने संधारित्र की आवश्यकता होगा? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से, प्रभावी का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे ये आपका कितने संधारित्र की आवश्यकता होगा, जल्दी बता दीजिएगा। देखेंगे तो यहाँ पर आपका बात किया जाए ना, तो ये आपका 4 संधारित्र की आवश्यकता होगा। कितना का? 4 का आवश्यकता होगा। 14 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन ए। 15 नंबर देख लीजिए, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे संधारित्र की धारिता का अगर बात कर दी जाए, देखिए U बराबर देखेंगे आपका होता है मेरे प्यार चो 1/2 CB², ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या 1/2, ठीक है ना, C गुना देखेंगे V का मान कितना दिया गया? 100, ठीक है ना, यानी कि C बराबर इतना कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पर अगर बात कर जाए तो C गुना 10⁻⁻, देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए मेरे प्यार चो, क्या दीजिएगा यहाँ पर, उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या लगेंगे? बी लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तार देखेंगे, कहता है एक तार में A1 धारा प्रभावित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो तो प्रति सेकेंड में तार में
प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0.625 गुना 10 पर पावर क्या होगा मेरे प्यार 18 हो जाएगा। इतना धारा आपका प्रभावित होगा। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे बी। बड़ा हार्ड क्वेश्चन है यार। चलिए अब देखिए कहता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो देखेंगे ये आपका B2/2 म्यू नॉट हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर में अगर बात कर दी जाए, 17 नंबर में यहाँ पर अगर बात करें ना मेरे प्यार तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, इसका उत्तर हो जाएगा B2/2 म्यू नॉट। यहाँ पर अगर बात करें ना तो ऑप्शन ए ही सही है, नो टेंशन ऑप्शन ए। चलिए अगला देख लीजिए। कहता है मेरे बच्चों किसी चालक का संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच, देखिए VD प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मेरे प्यार ई होता है। VD प्रोपोर्शनल टू ई, VD प्रोपोर्शनल टू ई। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगाएंगे, VD प्रोपोर्शनल टू। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए आपका कौन सा विकल्प सही है। चलिए 19 नंबर में दीजिएगा। धारा घनत्व के लिए आपका अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार J बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे। J बराबर क्या होता है 1/a, याद रखिएगा J बराबर 1/a, यानी कि मेरे प्यार NeVD/a लिख सकते हैं ना। धारा घनत्व NeVD बटे में क्या होगा ए हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए मेरे प्यार ध्यान से देखिएगा चलेंगे NeVD/a और यहाँ पर J बराबर NeVD देख लीजिए कहां पर लिखा गया NeVD प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन देखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम संरक्षित रहता है। देखिए पहला नियम में अगर बात किया जाए ना तो संरक्षित जो रहता है ना किरचॉफ का लॉ में, तो वो आपका चार्ज संरक्षित रहता है, चार्ज रहेगा। ठीक है, आंसर क्या लगेगा ऑप्शन नंबर सी होगा आवेश। चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है 2 माइक्रोफैराड धारिता 3 संधारित्र उपलब्ध है तो उसके बीच संयोजन में प्राप्त करने में न्यूनतम धारिता क्या होगा। देखिए लो वाला जो धारिता होगा ना समझिएगा, ठीक है ना, ये पूछा जरा आपका क्या होगा 21 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे लो वाला जो धारिता होगा मेरे प्यारों चो वो आपका हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवेशित देखेंगे आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है। आवेश का परिणामीकरण क्या दर्शाएगा बाबू, चलिए बताइए जरा। देखेंगे आवेश का परिणामीकरण का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन में अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या दर्शाएगा। तो आवेश का परिणामीकरण जो दर्शाता है निर्दिष्ट जो करेगा वो आपका करेगा मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा जल्दी बताइए जरा। ठीक है, ये आपका करेगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए करेगा आवेश को जो है ना एक इलेक्ट्रॉन को एक अंश पे संभव या आपका बिल्कुल नहीं होगा। 22 में ऑप्शन क्या लगेंगे, सभी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। अब देखिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है किसी बंद पथ का अगर बात की जाए 10 ओम परिपथ टी समय में सेकंड चुंबकीय फ्लक्स देखेंगे इस प्रकार से दिया गया है तो सेकंड में प्रभावित धारा एम्पियर में क्या होगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पर अगर बात कर दीजिए मेरे पास यहाँ पर अगर बात करें ना ये आपका 0.2 लगाएंगे। ठीक है ना, ये सब का हम सॉल्यूशन कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत परिपथ के पूछा जरा मेरे प्यार से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। 0 होगा। यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए 24 नंबर में तो ये आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अब देखिए कहता है आवेश ए और बी एक दूसरे के आकर्षित करता है तो बी और सी एक दूसरे को प्रतिष्ठित कर देगा। तो यहाँ पर देखेंगे बल आपका क्या होगा मेरे प्यार 25 नंबर में चलेंगे तो ये आपका जो है ना प्रतिकर्षण बल हो जाएंगे बाबू। ठीक है, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। अब देखिए कहता है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर 5 cos WT एम्पियर विभव देखेंगे 100 साइन परिपथ में देखेंगे आवृत्ति का हानि क्या होगा। ये सब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। 26 नंबर यहाँ पर अगर बात किया जाए ना मेरे प्यार देखेंगे 5 cos है ना तो यहाँ पर अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्या होगा I बराबर, ठीक है ना, देखेंगे तो यहाँ पर अगर बात किया जाए मेरे पास ध्यान दीजिएगा साइन W कितना है V कितना है 200 साइन है ना तो यहाँ पर क्या लगेंगे 0 हो जाएगा बाबू। सिंपल है बाबू, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन में। कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा देखेंगे I बराबर 1600 पार्टी धारा में मूल वर्ग का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यार I RMS बराबर क्या था I नोट, देखेंगे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। I RMS बराबर क्या था I नोट बटा √2, यानी कि अगर बात कर दीजिए उस हिसाब से देखा जाए तो 60√2 यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शंस का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार 30√2 होगा। बिल्कुल माफी चाहूंगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी 30√2। नेक्स्ट चलेंगे कहता है दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो इसके बीच व्यवस्था में संतुलन का Q का मान पूछा जाए कितना हो जाएगा 28 नंबर। तो देखेंगे बाबू यहाँ पर Q का वैल्यू जो होगा ध्यान दीजिएगा ये आपका -Q/4 लगाएंगे। ऑप्शन क्या दीजिएगा बी। अब देखिए कहता है मेरे प्यार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर E के बीच कितना देखेंगे कितना होगा यदि द्विध्रुव की समावस्था हो तो। चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे यहाँ पर आपका समावस्था आपका 0 लगाएंगे आप लोग बाबू, क्या होगा 0 लग जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा 30 नंबर कहता है किसी विद्युत चुंबकीय कहता है विकिरण ऊर्जा 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो विकर्ण देखेंगे विकर्ण के क्षेत्र में आपका ये किससे संबंधित होगा 30 नंबर। ये आपका संबंधित हो ना 13.2 क्या है केगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना,
यानी कि HC बटे लैम्डा, आपको फॉर्मूला पता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यारों, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए ना, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अगर बात कर दी जाए 30 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, क्या होगा आप सभी बच्चे, ये आपका कौन सा यहाँ पर क्या होगा, दृश्य प्रकाश होगा या क्या होगा, जल्दी बता दीजिएगा। तो यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए मेरे प्यार, जो तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। चलेंगे तो यहाँ पर एक्स रेज यहाँ पर लगाएंगे, ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी एक्स रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है मेरे प्यार, B2 बटे 2 म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। आइए, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय किरण के तरंगदैर्घ्य दाब का न्यूनतम होता है, पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी लगाएंगे क्या मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए किसका तरंगदैर्घ्य दाब का न्यूनतम होता है, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लॉ, वेवलेंथ न्यूनतम आपका किसका होगा मेरे प्यार, यहाँ पर गामा रेज का हो जाएगा, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य का अगर बात किया जाए ना वैद्युत चुंबकीय, यहाँ पर अगर बात करें ना मेरे प्यार, ध्यान समझिएगा, किसका न्यूनतम होता है। चलिए थोड़ा इसको बढ़िया से देखिएगा, 32 नंबर, तो देखेंगे ये आपका लॉ जो होगा ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम, न्यूनतम जो होता है मेरे प्यार, वो आपका हो जाएगा मेरे प्यार, गामा रे का होता है, ठीक है ना, गामा किरण का। नेक्स्ट चलिएगा, अब देखिए कहता है आरसी का परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा, तो देखेंगे आरसी परिपथ की प्रतिबाधा आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार, रूट अंडर, ठीक है ना, R+1 बटे ओमेगा स्क्वायर होल सी, आप देख लीजिए विकल्प बी होगा। आज देखिए कहता है निम्नलिखित में से एक आदर्श, देख लेंगे, आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सा आपका सही है, ठीक है ना, कोणीय आवृत्ति के लिए यहाँ पर अगर बात करें मेरे प्यार, 1/√LC आपका सही होगा, विकल्प क्या लगाएंगे, बी। अगला देख लीजिए कहता है श्रृंखला LCR सर्किट में विद्युत अनुदान होने के लिए कौन सा सेट है, कौन सा अनुदान यहाँ पर सेट होगा, जल्दी बता दीजिएगा, 35। तो ये आपका क्या होगा, XL बराबर XC, फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी। आइए, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, 0 होता है, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है, 0, आपको पता होना चाहिए। दो सेल, देख लीजिए ये क्वेश्चन काफी देखेंगे लॉन्ग है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो देखेंगे विद्युत धारिता का मान कितना, समांतर क्रम में जोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है मेरे प्यार, तो ऊपर नीचा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा गया है, जिसमें विद्युत प्रतिरोध देखेंगे क्रमशः, देखेंगे समांतर क्रम में, ऊपर नीचा है ना, तो देखेंगे E1, यहाँ पर क्या दीजिएगा, E1 ये R2 प्लस E2 या R1, और देखेंगे R1 प्लस R2, विकल्प बी होगा। नेक्स्ट चलेगा, अगला देख लीजिए, कहता है किसी चल कुंडली धर्मापी विक्षेप थीटा उसमें प्रभावित होता है, I डेल्टा थीटा होता है, फॉर्मूला I डेल्टा थीटा। यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, देखेंगे यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तो इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, I प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे जो है ना घुमा करके दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा I डेल्टा थीटा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनल टू लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1। आज देखिएगा क्यूरी ताप के ऊपर लो चुंबक फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, अनुचुंबकीय होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान, नति नहीं होता है, नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है बाबू, ऑप्शन नंबर बी होगा। टाइपिंग करने में बिहार बोर्ड भांग खा लिया था लग रहा है। यदि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल के बीच का अंतर कोण थीटा है, तो शक्ति गुणांक आपका क्या होगा, शक्ति गुणांक का कॉस थीटा हो जाएगा बाबू, ये सब तो नॉर्मल है। प्रतिघात का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है, आपको पता होना चाहिए, ये सब तो देखिए चुटकी में मसलने वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आपका विद्युत चुंबकीय तरंग पूछे जरा कार्यक्रम नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार, विद्युत चुंबकीय, ठीक है ना, देखेंगे पूछे जरा वर्ण क्रम आपका कौन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर बात किया जाए 33 नंबर, तो ये बीटा किरण बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए, यदि कांच के वायु के क्रांतिक कोण थीटा हो, तो वायु के संक्षेपण का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारों, तो ये आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि म्यू बराबर साइन 1 देखेंगे यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कहते हैं एक देखेंगे यहाँ पर देख लीजिएगा, एक लेंस अपवर्तनांक 1.5 की वायु में फोकस दूरी कितना है मेरे प्यार, 20 सेंटीमीटर है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम उत्तर लेंस का फोकस क्या हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 बटा म्यू 2 होता है ना, तो यहाँ पर इन्फिनिट, यहाँ पर उस हिसाब से देखेंगे, आंसर क्या होगा, डी। आइए अगला देखिए, कहता है अगर 4 डायोप्टर की क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान किया जाए, तो इसकी आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि मेरे प्यार एम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एम बराबर होता है मेरे प्यार 1 प्लस डी अपॉन एफ, यानी कि अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार, यानी कि 4 बराबर क्या होगा 1/f, 4 बराबर 1/f, f बराबर क्या होगा 1/4 बराबर 0.25, यहाँ पर अगर बात किया जाए नहीं है तो बी लगाइए।
नेक्स्ट चलिए, कहता है किसी वस्तु का मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये आपका क्या होगा मेरे प्यार तो वास्तविक और क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। मनुष्य के आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, चलिए बताइए जरा। ये आपका क्या होगा, तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ाएंगे ना, अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो ये आपका घट जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल है। आई दो कला संबंध देखेंगे, यहाँ पर क्या दीजिए, दो कला देखेंगे, दो कला संबंध स्रोत के कारण देखेंगे प्रकाश के व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई देखेंगे, आप देखेंगे बीटा बराबर लेमडा पर, देखिए यहाँ पर तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होगा, लगाइए। कहता मेरे बच्चों तीक्ष्ण सीधी रेखा कोर परिकीर्णन पूछा जरा मेरे बच्चों, विवर्तन फ्रीज यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। ये आपका जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार तो यहाँ पर विवर्तन फ्रीज ये है ना, ये समान चौड़ाई नहीं होगा इसका, ठीक है ना। सेम देखेंगे आपका अगर बात कर दिया जाए तो चौड़ाई नहीं होगा, ठीक है। तो 50 में अगर बात किया जाए तो विकल्प आपका क्या दीजिएगा, यहाँ पर मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे अपन यहाँ पे, कहता है फ्रेजनेल दूरी जेड का मान आपका देखेंगे दिया गया है, यहाँ पर लेमडा का मान देखेंगे। यहाँ पर अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो थीटा बराबर लेमडा बटा क्या होता है मेरे प्यार, आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस हिसाब से अगर देखा जाए 51 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से, बहुत मेहनत से देखेंगे। 51 नंबर में अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार से क्या लगाएंगे, तो ये आपका लेमडा बटा ए लगाइए, सी विकल्प। अगला देख लीजिए, क्या था मेरे प्यार से, देखिए कांच के एक पट्टी क्रमशः 60 डिग्री कोण पर आधारित है, देखेंगे अपरिवर्तित परस्पर लंबवत हो, तो ध्यान दीजिएगा 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात किया जाए कांच का पट्टी है ना, ध्यान दीजिएगा कांच का पट्टी का जब भी बात होगा मेरे प्यार छो, यहाँ पर आपका अगर बात किया जाए तो √3 लगाएंगे, विकल्प क्या होगा बी। आई कहता है डब्ल्यू कार्य देखेंगे ई बराबर एम बी एच देख लेंगे। डब्ल्यू कार्यफलन वाली धातु भी आवृत्ति के प्रकाश के आवर्तित हो तो फोटो और सदी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का महत्व। ई बराबर क्या होता है, ठीक है ना, ई बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, ई बराबर देखेंगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ई बराबर एच माइनस क्या लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे प्यार यहाँ पर क्या होगा देखेंगे, ई बराबर एच बी माइनस डब्ल्यू लगा सकते हैं, कार्ड ऑप्शन क्या होगा सी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है, तो एच भी एच सी बटे लेमडा लगाइए, ऑप्शन नंबर डी होगा एच सी बटे लेमडा। नेक्स्ट अगला देख लीजिए, क्या था मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के लिए बोर के अस्थायी कक्षा में देखेंगे आर का बोर द्वितीयक त्रिज्या, तो देखेंगे मेरे प्यार से बोर का यानी कि आपका 4r हो जाएगा मेरे प्यार से, h/2π होता है, उस हिसाब से देखेंगे। अब किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर देखेंगे तरंगाग्र आपका क्या आता है, बेलनाकार हो जाएगा, देखेंगे आपका परिमितीय दूरी तरंगाग्र का अगर बात सॉरी गोलाकार होगा बाबू, बिंदुवत स्रोत का अगर बात किया जाए ना, तरंगाग्र क्या होगा, गोलाकार हो जाएगा। ऑप्शन क्या दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है, देखेंगे 57 नंबर आपको बता चुके हैं। शैथिल्य जो आपका प्रदर्शित करेगा बाबू 57 में विकल्प का अगर बात कर दी जाए, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर फेरोमैग्नेटिक मेटल्स जिसे बोला जाता है, आंसर क्या दीजिएगा बी। निम्नलिखित में से कौन राशि प्रकाश अपवर्तन नहीं बदलती है, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा राशि नहीं बदलता, 58 नंबर क्वेश्चन। तो ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आपका कभी नहीं बदलेगा, बाद बाकी टोटल बदल जाएगा, माध्यम में बदल जाएगा। देखिए चुंबकीय यामांतर एवं भौगोलिक यामांतर के बीच द्विपाती कौन बोला जाता है, क्या ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बोला जाता है यहाँ पर, द्विपात, ठीक है ना, द्विपात बोला जाता है, आंसर क्या दीजिएगा बी। अब देखिए कक्ष में इलेक्ट्रॉन का समानुपाती देखेंगे, कहता है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो देखेंगे Z² बटा ई, देखेंगे ई प्रोपोर्शनल टू आपका Z² बटा n² यानी कि n की पावर में देख लीजिएगा, यानी कि Z की पावर में क्या होगा, Z की पावर में सही लगाएगा तो देखेंगे Z की पावर -2, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिएगा, नाभिक के प्रति न्यूक्लियॉन देखेंगे, नाभिक का जो है ना प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रति देखेंगे औसत बंधन ऊर्जा देखेंगे 8 MeV मतलब 8 इलेक्ट्रॉन मेगावोल्ट, विकल्प क्या लगाएंगे बी। दार्शनिक संख्या देख लीजिएगा कितना है, 8 का द्विआधारी संख्या क्या होता है, 62 नंबर देखेंगे। तो ये आपका अगर बात कर दीजिए ना मेरे पास, तो दार्शनिक संख्या द्विआधारी का देखेंगे मान का अगर बात कर दिया जाए तो देखेंगे मेरे प्यार तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि अगर बात कर दिया जाए ना कितना दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो यहाँ पर अगर बात करें ना तो ये आपका कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, द्विआधारी मान पूछा जाना, तो इस पे एक हम प्रॉपर वीडियो लाएंगे, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये विकल्प आपका मेरे हिसाब से होना चाहिए, देख लीजिए आप लोग। अब देखिए द्विआधारी युग में +1+1 आपका क्या होता है, देखेंगे द्विआधारी युग में अगर बात कर दिया जाए ये आपका कितना हो जाएगा, द्विआधारी युग में जो है ना ये आपका कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन और गेट के बूलियक व्यंजन को व्यक्त करता है, और गेट का बूलियक व्यंजन जो है ना
आपका देखेंगे y बराबर a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या देंगे। अब देखिएगा कहता है तेजी से चलने वाले बीटा किरण आपका क्या है, 65 में चलेंगे। तेजी से चलने वाले बीटा किरण का अगर बात कर दिया जाए, तेजी से चलने वाले बीटा किरण जो है मेरे प्यार जो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। 65 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 66 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन घटना प्रकाशीय तंतु के प्रयुक्त देखेंगे है होता है, प्रकाशिक तंतु के प्रयुक्त होता है कौन सा घटना, तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगाएंगे, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहता है किसी अर्धचालक के आपको तापमान गुणांक का मान क्या होता है, अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 67 नंबर, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कितना होता है। ठीक है ना, देखेंगे पूछा जा रहा है किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान जो होता है, ये आप लोग 0 लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा आता है पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से आपका क्या होता है, 68 नंबर में चलेंगे। ये आपका जो है ना 68 में अगर बात कर दिया जाए ना, ये आपका सेमीकंडक्टर जो है क्या होगा, विद्युतीय उदासीन होता है। ठीक है ना, पी टाइप अर्धचालक देखेंगे क्या लगेंगे, विद्युत उदासीन, विकल्प क्या लगेंगे, बी। अगला देख लीजिए, कहता मेरे प्यार से पूर्ण तरंग आयु दृष्टिकारी में 50 हर्ट्ज दिखेंगे, 100 यहाँ पर मेरे हिसाब से देखा जाए। 69 में अगर बात करें मेरे प्यार से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अगर बात किया जाए ना, तो देखेंगे यहाँ पर अगर बात किया जाए ना, तो 100 हर्ट्ज यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये 100 हर्ट्ज हो जाए, 50 हर्ट्ज रहेगा तो 100। देखिए कहता है एक अर्ध चालक को पूछा जा रहा है T1 से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाएगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। टेम्परेचर का अगर बात कर जाए, इसका रेजिस्टेंस अगर बात की जाए T1 से, ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस का अगर बात कर दे तो यहाँ पर आपका इसका बढ़ जाएगा। ऑप्शंस क्या देंगे, ऑप्शन ए देख लीजिएगा, अर्धचालक का बात किया जाए सेमीकंडक्टर का। ठीक है ना, कहता है एक अर्धचालक को T1 के से T2 के तक ठंडा किया जाएगा, ठंडा करने के बाद रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और पूरे आपका 70 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपका ये सब रहने वाला है, इसका भी हम बहुत जल्द सॉल्यूशन ला रहे हैं यूट्यूब पे, टेंशन मत लीजिएगा। कूलम्स का नियम, विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुणों को लिखे, ये सब परमाणु के बोर में मॉडल की कक्षा का उल्लेख करें, ये सब देखेंगे। सारा का सारा आपका जो है भंवर धाराएं क्या है, लेजर किरण की दो मुख्य विशेषता, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, विभवमापी को वोल्ट मीटर में स्पष्ट कर। उसके बाद देखिए किसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की गतिमान म्यू, और देखिए अधिकतम न्यूनतम पूछा गया। और देखिए उसके बाद अगर बात कर दिए लगभग 20 क्वेश्चन आपको दिखेगा जिसमें से 10 का आंसर। और उसके बाद ये देखिए 21 से 26 मतलब 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपका 5 नंबर। दिशाएं देखेंगे पूछा गया, बायो सावर्ट का नियम देखेंगे, एलसीआर परिपथ देखेंगे, प्रकाश की व्यतिकरण क्या है ये आपका दिया गया है। उसके बाद पीएन जंक्शन, पतले प्रिज्म म्यू1 देखेंगे, R1/2, ये भी आपको टोटल का टोटल हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले। ठीक है, तो चलिए आप लोग बढ़िया तरीके से इसको देख लीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन इसमें से मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये गलत बताए हैं तो देख लीजिएगा, उसका हम आंसर देखेंगे। आप लोग कमेंट करेगा, डायरेक्ट आप हमसे कॉल पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, नंबर ये रहा 72 091 25 280, नंबर पे हाई लिख करके आप लोग मैसेज करिए और तमाम क्वेश्चन जो भी आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए।